बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आफ्ताब गुल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं आइन स्कूल में और यहाँ पे जो आज के हवाले से इवेंट रखा गया है और साथ में आज का जो दिन है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कोशिश करेंगे, यहाँ हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं अता रहमान चौधरी साहब, जो कि तालीमी इदारों के इस वक्त हमारे लिए एक ऐसे स्टार हैं जो शाइन करते हैं और अपने साथ कई सारे और सितारे चमकाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर आज के इवेंट के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या राय है। आज का इवेंट जो था आइन स्कूलिंग सिस्टम की मुश्तरका काविश थी। मैं समझता हूँ कि इसके जो बानी हैं मुमताज़ माहिर तालीम जनाब नईम अशरफ साहब, वो अपनी दरसगाहों के बच्चों को न सिर्फ तोतू रट्टू बना रहे हैं बल्कि उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए ये बड़ा अच्छा उनका इक़दाम है जी। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे बच्चों को देख के यूँ महसूस होता है कि ये छोटी सी दरसगाह नहीं, फ्यूचर का बहुत बड़ा दायरा मैं इसको देख रहा हूँ। और यही बच्चे जो है हमारा फ्यूचर है, हमारे शाहीन है, हमारा मुस्तकबिल के हमारे मेहमान हैं। उनकी हकीकी मालूम है यहाँ पे तालीम के साथ साथ किरदार साजी और तरबियत हो रही है इंशाल्लाह। अच्छा सर, आज हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा दिन है जी। बिल्कुल, इसको एक ब्लैक डे की तरह मनाया जाता है और उन लोगों को याद किया जाता है, इस हवाले से भी जी। बिल्कुल, आज ही के दिन हमारा मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ जी। और इसके अलावा आज ही के दिन APS के स्कूल पे हमारे मासूम बच्चों को, असातिज़ा को शहीद किया गया जी जी। लेकिन हमारे जो जज्बे हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से जुआ हैं और हमने ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो शुहदाए APS, उन मासूम बच्चों का जो खून है वो रायगाह नहीं जाएगा। और ख़ास तौर पे उस मौके पे जो दरसगाह की प्रिंसिपल साहिबा मोहतरमा मरहुमा ताहिरा लतीफ़ साहिबा जो थी, उन्होंने जिस दिलेरी और बहादुरी के साथ अपने बच्चों के सामने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, हम उनको सलाम पेश करते हैं और उन तमाम के दर्जात की सरबलंदी के लिए दुआ करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने भी हमें टाइम दिया। सर बताइएगा कि आज के हवाले से आपका क्या कहना है? जी, ये एक बड़ा खुशगवार तजर्बा था। नईम अशरफ साहब हमेशा नई सोच और फ़िक्र सामने लाते हैं। तो जिस तरह आज आपको पता है कि मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब से ज़ायद है दुनिया में, मगर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हम बहुत पीछे हैं जी। और मुसलमान की तो जो तारीफ़ की गई है वो यही है कि मुसलमान अपने अहद से हम आहंग होता है। तो क्योंकि हम अपने अहद से हम आहंग नहीं हैं, आजकल दुनिया में जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी नित नई दरियाफ्तें हैं, उनमें मुसलमानों का किरदार या हिस्सा न होने के बराबर है। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में और इल्म के मैदान में हम बांझ हो चुके हैं। तो नईम अशरफ साहब एक ऐसे माहिर तालीम हैं जो न सिर्फ दरसी तालीम पर इत्तफ़ाक़ करते हैं बल्कि नौजवानों के जहनों में सवाल करने की सलाहियत बेदार करने और उन्हें टेक्नोलॉजी और अहद हाज़र के चैलेंजेस से हम आहंग करने के लिए इस किस्म के इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई और बच्चे और बच्चियाँ जिस एतमाद से अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रही थी और उससे वाज़े तौर पर पता चलता था कि वो महज रटी रटाई बातें नहीं कर रही बल्कि ये जो काविशें उन्होंने की हैं वो उनकी सोची समझी जहनी इख्तरा है। और मैं समझता हूँ अहद हाज़िर की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत भी यही है। सर आज के दिन आपकी दिल की जो खुशी है उसको सुनना चाहते हैं हम लोग। जी थैंक यू सो मच। मेरी तो खुशी है कि आज तौफीक साहब जैसे, अता रहमान चौधरी साहब जैसे, अमीन साहब जैसे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। आप मीडिया के सारे दोस्त हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज हमारे बच्चों की आवाज़ बने हैं। आज हमारे बच्चों का जो पैगाम है वो आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये जो आज की एक्सपो है ये हमने इसलिए की है कि जो बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल फॉर्म में करके दिखा सकें। इनका
یہ جو ماڈل ہے یہ ایک پریکٹیکل ماڈل ہے. کسی نے اگر نیوکلیئر پہ کوئی چیز تیار کی ہے اور اس کو پریزنٹ کر رہا ہے تو وہ ہم آنے والے دنوں کے جو اگلے 30 سالوں میں اس نے کام کرنا ہے وہ آج پریکٹیکل ہینڈ سے وہ کر رہے ہیں. پھر ہم ان کے کانفیڈنس کے اوپر بلڈنگ کر رہے ہیں, ان کا آپس میں کوآرڈینیشن پہ کام کر رہے ہیں, ان کی لیڈرشپ کو پالش کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچے آج پریزنٹر ہیں, جو آج پریزنٹ کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو, وہ کل کے صحیح معنوں میں وہ لیڈرز ہوں گے انشاءاللہ. جی. کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا کہتے ہیں آپ آج سر کے ماشاء اللہ آپ نے یہ ایونٹ اپنی مثال خود دکھا رہا ہے. یہاں یہ چہرے کھلکھلاتے, اور جیسے سر نے اس کا جو بہترین ہمیں اگزامپل بتائی کہ یہاں پہ بچوں کو عملی زندگی میں بچوں کو قدم رکھنے کا موقع پرووائڈ کیا جا رہا ہے. آئن اسکولنگ سسٹم سے رٹا رٹائی پہ نہیں ہے, پریکٹیکل ورک پہ ہے. اور بچوں کا یہاں پہ اپنے کانفیڈنس لیول چیک کیا کہ ان کا کانفیڈنس لیول وہ ہے جو پیرنٹس اپنے بچوں کو جب کسی تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں تو وہ جو ان کو اس سے امیدیں ہوتی ہیں, میرے خیال میں یہ ساری امیدیں آئن اسکولنگ سسٹم نعیم اشرف صاحب کی قیادت میں بچوں کو وہ چیز ڈیلیور کر رہا ہے. ہم اس سے بہت امپریس ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ بچوں کو, یہ ہمارے بچوں کو اسی طرح کی تربیت دیں گے کہ وہ زندگی کی کسی میدان میں انشاءاللہ کسی سے کم تر نہیں رہیں گے. انشاءاللہ.